तो लो जी, हो गया एग्जाम पोस्टपोन। कोई खुश हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है। किसी को टाइम मिल गया तो किसी को लगता है कि मेरा नुकसान हो गया। हर एक इंसान के, हर एक स्टूडेंट के अपने अपने रीजन है। कोई किसी और रीजन की वजह से खुश है तो कोई किसी और रीजन की वजह से दुखी है। और मतलब उसमें ऐसा पोजीशन है कि किसी को नुकसान है, किसी को फायदा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, फायदे वाले को फायदा कब होगा और नुकसान वाले को नुकसान कब होगा, उसी की बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। क्या फायदे और क्या नुकसान। जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट है, बच्चे हैं जो खुश हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारा फायदा हुआ है। कुछ है जो दुखी हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरा नुकसान हुआ है। लेकिन रियल में अगर सही मायने में बात करूं तो फायदे वाले का फायदा तब होगा, जिसको लग रहा है कि मेरा फायदा है उसका फायदा तब होगा जब वो जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसका सही ढंग से उपयोग करेगा। और नुकसान वाले को नुकसान तब होगा जब जो उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है, जब जो फायदे वाला उस टाइम को यूज कर रहा है उस टाइम वो उसी टाइम को फालतू में गंवा रहा होगा, तब उसको नुकसान होगा। चर्चा थोड़ी ढंग से करेंगे। मैं बात करूंगा कि अभी की आज की पोजीशन के हिसाब से देखो, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव चीजें रहेगी कि भाई जो अभी जो 2 नवंबर को जो एग्जाम होने थे उसमें जो जैसे कि टॉपर होना था, मान लो कोई इंसान एक टॉपर होना था, तो वो जरूरी नहीं कि वो का वो बंदा और आगे जब एग्जाम होंगे तब जाके टॉपर बनेगा। दूसरी बात कि सर जी एग्जाम कब होंगे, क्या है, जल्द ही इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, उसमें मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कि इस 10 से 20 दिन के गैप में आपके एग्जाम होने वाला है और उस न्यूज को कंफर्म मान के आप आगे बढ़ सकते हो। मैं इन सब चीज की चर्चा करूं, उनकी बात करूं, उससे पहले एक चीज अपनी खोपड़ी में ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा ही नेगेटिव बातें हो रही है, तो ज्यादा नेगेटिविटी में मत जाना है। अभी गवर्नमेंट के पास जो सॉरी अभी जो अधीनस्थ बोर्ड के पास सीटें है 103, अधीनस्थ बोर्ड की कोशिश है जो 970 सीटें हैं उनको जोड़ना, और इसी जोड़ने के चक्कर में चीजें आगे तो बढ़ी है, वो सभी को पता है। और ये 970 जुड़ के ही आएगी, समझ गई, क्योंकि इनके जुड़ने का प्रोसेस हो सकता थोड़ा डिले हो, तो उस कारण ये एग्जाम आगे किसका है, ठीक है। इसलिए नहीं कि एग्जाम नहीं होने वाला वगैरह वगैरह, क्योंकि अध्यक्ष साहब ने पहले ही बोल दिया था कि हम 103 सीट पे मतलब एग्जाम नहीं लेंगे, तो और अध्यक्ष साहब 970 पद पर कोशिश भी कर रहे हैं, और वो कोशिश मतलब है ही, वो होना ही है, ठीक है, वो होना है, श्योर है, उसमें टाइम लग रहा है बस। 970 पद जुड़ने फिक्स है, उसमें टाइम लग रहा है, तो ये मान के चलो, आपके मान के चलो क्या वो फिक्स है 1000 पद, मतलब 1000, ठीक है। मान लो थोड़ा बहुत चीजें उनमें से पदों में अगर कटौती हो भी जाती है, जरूरी नहीं है 970 के 70 पद पूरे के पूरे ऐड हो, थोड़ा बहुत कुछ उसमें से कट वगैरह हो जाए तो भी आप, मैं कह रहा हूँ ना, स्टार्टिंग से जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको 800 से 1000 पद आपके नोटिफिकेशन में आपको दिखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात क्लियर, ये चीजें होगी क्लियर। अब देखो, अब मैं मानता हूं कि जो 2 नवंबर को एग्जाम होना था उसके हिसाब से कुछ चीजें थी, मैंने स्टूडेंट को 4 पार्ट में बांट रखा है, ठीक है। एक स्टूडेंट ऐसे थे जो टॉप 100 में आने थे, जो टॉप 100 में सीटें निकालने वाले थे, उनका बात करेंगे। दूसरा सिलेक्शन लिस्ट की, हाँ उनका सिलेक्शन श्योर तक हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो सिलेक्शन लिस्ट में थे मतलब। तीसरे थे कोशिश जा रही थी, बेचारे संघर्ष कर रहे थे इस सिलेक्शन लिस्ट में आने की। और चौथे है जो मौके का इंतजार, जिनको मतलब एग्जाम तो देना है उनको भी, ठीक है, लेकिन वो किसी और एग्जाम के चक्कर में फंसे हुए या फिर उनके पास अभी टाइम नहीं था, ये मतलब वो टाइम ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो खास तौर पे जो देखिए ना, तो फायदा इनको हुआ है जो मौके का इंतजार और कोशिश जारी वाले थे, इनको फायदा हुआ है। और जो सिलेक्शन लिस्ट है जो टॉप 100 वाले थे, इनको हुआ है नुकसान। अब क्या करना है, मेन बात ये, जो चीज हो गई वो हो गई, उसको अपन बदल नहीं सकते, ठीक है। जो चीज देखो, जो चीज भाई कुछ भी हुआ मान लो,
कोई भी घटना हुई जीवन में, दुख होता है, दुख होता है, लेकिन उस दुख को लेकर ही थोड़ी बैठोगे। जीवन में आगे भी तो बढ़ना है। दुख को लेके ही बैठोगे तो फिर बदलाव आएगा कब? भाई अब आपका काम है कि दुख आया है तो दुख को दूर करना है। दुख दूर होगा कब? जब अपने आप को संभालोगे, मेहनत करोगे और अगर सीट निकाल लोगे तो इस चीज का कोई गम नहीं रहेगा भाई। ठीक है, जब आप अल्टीमेटली आपका गोल क्या, लैब असिस्टेंट बनना, तो भाई यदि लैब असिस्टेंट बन जाओगे, भले 3 महीने 4 महीने 5 महीने लेट बनो, भाई पहले से सैलरी मान लिया भाई, चलो उसमें तो इतना डिले नहीं आएगा, फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, लेकिन फिर भी मान लो कुछ डिले रहा भाई, ठीक है कि भाई चलो कि भाई मेरे वो रोल नंबर छपने थे, वो 2 महीने बाद छपके, क्योंकि एग्जाम लेट हुआ इस कारण 2 महीने बाद छपे, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। बस स्टैंड तो अब बनने वाले हो, तो अब जो बनने ही वाले थे तो अब उसको पैर को वापस नहीं खींचना है। ठीक है, आप में से अधिकतर बच्चों ने क्या है, जंग की तरफ बढ़ चुके हैं, चीजें की है, पूरी मेहनत करी है, और लास्ट टाइम में जाके ये छोटी मोटी चीजें, ये तो चीजें आजकल बहुत कम है। पहले ये चीजें बहुत होती थी। ठीक है, मतलब एग्जाम पोस्टपोन होना, चीजें बहुत पहले तो, मतलब ज्वाइनिंग में भी इतना डिले, इतना मतलब एक भर्ती इतनी इतनी लंबी चलती थी कि मतलब इसका कुछ नहीं। हाँ, अपनी लैब असिस्टेंट को लेके थोड़ा बहुत वो ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी ज्यादा निराश होने की बात नहीं है। अब देखो, मैं बताता हूँ, टॉप 100 वाले हैं, जो टॉप 100 वाले वो बच्चे हैं जिनका सिलेबस लगभग लगभग पूरा हो गया, लगभग मतलब ठीक है, मतलब कि भाई जिनका सिलेबस 80 से 90% तक पूरा हो गया है, और वो मतलब उनको सारे सवाल भी सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सब कुछ वो मतलब सब कुछ कर रहे हैं, उनको लगभग लगभग सारा आइडिया है कैसे पेपर करना है क्या नहीं। वो मतलब वो अपने आप में सफिशियंट, मतलब उनको ज्ञान है कि भाई कैसे करना है पेपर, हम कैसे करेंगे एग्जाम में, कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ चीजें वो मैच्योर है एक टाइप से। ठीक है, अब इनको क्या करना है, इनको जो अपनी लय है ना, स्पीड, जो स्पीड है, ठीक है, और जो एक्यूरेसी जो है, वो जो अभी इनकी बनी हुई है, ठीक है, उसको खोना नहीं है, उस लय को नहीं तोड़ना है। ये जो लय बनी हुई है ना, जिसको लय बोलते हैं, लय, उस लय को नहीं तोड़ना है। ठीक है, भले ही आपका 3-4 दिन पढ़ने में मन नहीं लगा हो, कोई बात नहीं, 10 दिन रेस्ट कर लो, राखी आई बीच में, मैंने भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, वीडियो नहीं बनाया। ठीक है, हालांकि मैं दूर ही था थोड़ा, लेकिन वीडियो बनाया नहीं मैंने, फिर भी मतलब ज़्यादा वो चीज़ नहीं किया मैंने, 2 दिन रेस्ट लेते दिन ले लिया। ठीक है, दुख धीरे धीरे वो भी चीज़ें ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो अपने को वो चीज़ें बोलना है। और अब आपको क्या करना है कि कहीं ये लोग खुश नहीं हो जाए जो मौके का इंतजार कर रहे हैं ना, या फिर कोशिश जाए। देखो, हमेशा अगर आपने यहाँ से गलती की, आपकी एक गलती, आपने गलती की और ये वाला बच्चा मौका देख रहा है, सीधा आपकी इस टॉप 100 वाली लिस्ट में घुस जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे आपको लड़ना है। ठीक है, एक दूसरे से आपकी क्या है, कॉम्पिटिशन है, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम। समझ गए? आपकी एक गलती और यहाँ का बंदा सीधा यहाँ पहुंच जाएगा, और आप सीधे यहाँ या फिर हो सकता है बाहर ही पहुंच जाओ। तो गलती नहीं करनी है, मेहनत करी है उसको जारी रखना है। ठीक है, आपको लगता है कि अब आप टॉप 100 वाली पोजीशन में हो, कोशिश करो टॉपर बनो। टाइम मिला है ना आपको, पॉजिटिव सोचो कि मैं, अब तक तो मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैं तैयारी कर रहा था, मुझे लगता था कि मैं टॉप 100 में आ जाऊंगा, तो अब तक जो टाइम मिला है ना, उस टाइम में ऐसा कर कि तू टॉपर बने। इस टाइम में तू क्या कर, ऐसा कर कि तू टॉपर बने। और राजस्थान में किसी भी एग्जाम के टॉपर बनना या फिर टॉप में रैंक लाने, जैसे टॉप 10 वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है, अपने नाम के आगे लगाओगे तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होगी। ठीक है ना, आपकी जान, मतलब एक नाम हो जाएगा तगड़ा वाला कि भाई अदिनेश बोर्ड लैब असिस्टेंट टॉपर या लैब असिस्टेंट रैंक 5 रैंक 10, मतलब अच्छी टॉप टॉप में रैंक लाओगे तो वो हमेशा जिंदगी भर आपको सम्मान देगी। ठीक है ना, तो मेहनत कहीं भी बेकार नहीं जाना। कोई ये कहेगा कि सर देखो नौकरी तो लगनी है, टॉप होके लगोगी वैसे लगो, देखो टॉप होना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। समझ गए? हाँ, वैसे तो लोग लगते ही है, फिर लगते ही है ना भाई, जिनकी जिनकी जो पीडब्ल्यूडी विकलांग कैटेगरी होती है, वो 3,000 पे भी लगते हैं, 4,000, मतलब क्या बोले लगे हैं 2018 में, जिनकी वो 4,000 पे भी लगे नौकरी तो वो भी लेते हैं। लेकिन रैंक जो है वो एक्चुअली अपने आप में मैटर करती है। इतने लोगों के बीच में जब राजस्थान के इतने बच्चे बैठे थे, उन बच्चों के बीच में कि मैंने 10वां स्थान हासिल किया, 11वां स्थान हासिल किया, तो वो एक सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और वो आपको मोटिवेशन भी देगा जिंदगी में आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट करने में।
सिलेक्शन लिस्ट वाले आपको लग रहा है कि यहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा अब तक, लेकिन चूंकि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, आप भी थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो, तैयारी हो नहीं रही है, ठीक है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, अपसेट हो कोई बात नहीं मान लिया, लेकिन पढ़ाई छोड़नी थोड़ी है। अपसेट हो मतलब कि अपसेट ही बैठे रहोगे, उससे बाहर निकलना है। तो बाहर निकलना है तो धीरे धीरे आपको पढ़ाई वापस स्टार्ट करनी है, ठीक है, भले थोड़ा पढ़ो भाई, थोड़ा बहुत पहले 10 घंटे पढ़ लेते, अब 6 घंटे पढ़ लो, 7 घंटे पढ़ लो, तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, मौका गंवाना मत। आपकी गलती, अगर आपने गलती की ना, जो कोशिश जारी है ना, वो वाले सीधे बच्चे यहाँ आ जाएंगे और आप बाहर निकल जाओगे, समझ गए। तो आपको सिलेक्शन लिस्ट में रहना है तो आपको मेहनत करनी, आपने गलती की तो सीधे आप पहुंच जाओगे। तो आप क्या करो, अपने आप को मोटिवेट रखो, आप कोशिश ये करो कि मैं भाई साहब टॉप 100 या फिर टॉपर बनूंगा, इस हिसाब से रखो कि मैं टॉप रैंक में जाऊंगा। तो आपके लिए मोटिवेशन टॉप रैंक में जाने का, वो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। कोशिश जारी और मौके का इंतजार, इनको हुआ है चीज का फायदा कि सर हमको मिल गया टाइम, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, खासतौर पे जो मौके का इंतजार है, उसमें जरूरी नहीं कि ये मौके का इंतजार वाले सारे मौके का मतलब फायदा उठा ही लेंगे, नहीं, कुछ एक मतलब, क्योंकि मौके का लैब असिस्टेंट जैसी वैकेंसी है जहां बाद में आके कि भाई कोई कह रहा है कि मैं 4th ग्रेड का एग्जाम देके, देखो होगा, कब होगा, जब आपकी चीजें मतलब बहुत हद तक की हुई होगी, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि आपको लैब असिस्टेंट का तो एक तो जीरो नॉलेज है, ठीक है ना, तो फिजिक्स बिल्कुल जीरो आती है, केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो आती है, ठीक है, और फिर एकदम स्टार्ट करो तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर थोड़ा बहुत नॉलेज पहले से है तो हो जाएगा। तो मौके का इंतजार जो कर रहे हैं, जो यानी कि 4th ग्रेड का एग्जाम देके फिर तैयारी करेंगे, तो वो भी सीटें निकालेंगे, इन नाम मात्र की सीटें, ठीक है, जो मतलब जिनका एफर्ट अच्छा होगा वो सीटें निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन सीटें ये भी निकालेंगे, सीटें ये भी निकालेंगे, ठीक है। सबसे मेन जो फायदा जो ले सकते वो ये वाले कोशिश जारी वाले, और मैंने जो देखा है सबसे ज्यादा जो मतलब वो चीजें मतलब जो उटपटांग वाले फेर में फंसे हुए हैं ना, वो ये वाले, इनको तो खुश होना चाहिए रियल में, ठीक है। इस कैटेगरी में आने वाले बच्चे भी कुछ ऐसे हैं जो मतलब अपने आप को डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि सर वैकेंसी तो कैंसिल नहीं होगी रियल में। देखो वैकेंसी कैंसिल नहीं है, वैकेंसी होनी है, तो आपके लिए ये मौका है, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, आपके लिए ये क्या है, मौका है, इस मौके को आपको बुलाना है, और आपको कहाँ जाना है, तैयारी ऐसी करनी है कि सीधा सीधा सिलेक्शन लिस्ट में पहुंचना है आपको, समझ गए, कि रोल नंबर जिस दिन छपे ना उस दिन आपका रोल नंबर उसमें हो। तो आपको मौका मिला है, कोशिश जारी और जो मौके का इंतजार है, तो आपको मौका चूकना नहीं, क्योंकि खुशी आपको हुई है, पोस्टपोन होने से खुशी ज्यादा आपको हुई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मौके का उठाना पूरा फायदा, समझ गए, आपको उठाना फायदा, और आपको क्या करना है, इस समय के कारण आपको नुकसान होने नहीं देना है, नुकसान होने नहीं देना है, आपको अपनी मेहनत करना है, समझ गए। अब जो कोशिश जारी मौके का इंतजार वाले, या फिर जो नए बच्चे हैं कि भाई सर जी मैं इसके बाद जैसे कि 4th ग्रेड है उसके बाद कुछ चीज कर सकता हूँ, या फिर मैं अभी से, मेरे को पहले ध्यान नहीं था लैब असिस्टेंट का, मैं पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहा हूँ या वगैरह, या फिर अभी से तैयारी करना चाहता हूँ, तो टाइम है। देखो आपको मिनिमम मतलब मैं कह रहा हूँ मिनिमम 4 से 5 महीने का आपके पास टाइम है, ठीक है। अभी मैं अगले वीडियो में आपको कंफर्म बताऊंगा कब एग्जाम होने वाला है। तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है माझी से एजुकेशन में, कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूँ, ठीक है, कोर्स हम बेचते भी नहीं है, ठीक है, हमारी टेस्ट सीरीज बिकती है ऑलरेडी, ठीक है, हाँ, जो कभी फ्री नहीं हो सकती। हम क्या करते हैं, फ्री में सिलेबस करवाते हैं, पेपर सेकेंड लैब असिस्टेंट का हम फ्री में करवाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। हमारी से एजुकेशन से जुड़िए, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन प्लेलिस्ट में फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी की वीडियोज आपको मिल जाएंगे। हम सारे चैनल से जुड़िए, हम आपको सारी गाइड टाइम टू टाइम देते रहेंगे, आपको सब कुछ चीजें मालूम पड़ जाएगी, ठीक है। अब एक चीज और, ऐसा ही नहीं है कि हम जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सिर्फ पढ़ाते हैं, उसके अलावा हम लैब असिस्टेंट एग्जाम को कैसे फाइट करना है, क्योंकि माइस एजुकेशन एकमात्र ऐसा चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ लैब असिस्टेंट के लिए काम करता है। तो हम ये भी आपको गाइडेंस देते हैं पूरी
कि भाई आपको कौन से नंबर बढ़ाने वाला टॉपिक है, कौन से ईयर में, मतलब जो 2016, 18, 22 में पेपर हुए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन वगैरह, उन सब का हम एनालिसिस करते हैं और स्टूडेंट को बताते हैं कि किस एरिया में उसको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है ना, पूरा पूरा हम डिटेल एनालिसिस देते हैं। जैसे कि नंबर बढ़ाने वाले टॉपिक्स हुआ, ठीक है, जैसे कि इंडिया वर्ल्ड जीके में क्या करना है, भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, समसामयिक करंट अफेयर में कैसे कवर करना है, सब कुछ बताते हैं। ठीक है, तो हमने एक लैब असिस्टेंट स्ट्रेटजी सीरीज नाम से क्या बता दी, प्ले लिस्ट बने हुए, एक हमारी यूट्यूब पे प्ले लिस्ट है। इस प्ले लिस्ट को आप जरूर देखिए, इनमें आपको 4-5 वीडियो मिलेंगे, वो बहुत ही शानदार है, वो आपकी तैयारी में मतलब एक बूस्टर का काम करेंगे। ठीक है, आपको जो कुछ डाउट थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे भी, कौन से टॉपिक कैसे करने क्लियर, कहाँ से पढ़ने, क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, उसके अलावा हमारी चलती है टेस्ट सीरीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। उन टेस्ट सीरीज में हम बाकी लोगों की तरह कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं करते, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे और उन सभी क्वेश्चन का हम वीडियो मतलब सॉल्यूशन भी अपलोड करेंगे। ठीक है, अभी जैसे कि बहुत सारे टेस्टों को किया हुआ हमने, बहुत सारे टेस्टों को बाकी है। ठीक है, और बहुत सारे टेस्ट अभी डालने भी है, टेस्ट डालने का काम चल रहा है। ठीक है, तो हम उनका वीडियो सॉल्यूशन देंगे। वीडियो सॉल्यूशन में आपको ध्यान पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन कैसे करना है अटेम्प्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, और आपका एनालिसिस पूरा पूरा हो जाएगा। समझ गए, तो ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल एक बेसिक दाम पे मतलब ये टेस्ट सीरीज हमने उपलब्ध कराई। सबसे और एक बात और, ये तो टेस्ट सीरीज के फीचर है ही उसमें, टेस्ट सीरीज एग्जाम पैटर्न पर आधारित हो तो उसमें है ही है, PYQ और उनसे आधारित क्वेश्चन हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से संपूर्ण रिवीजन हो जाए, सारी जो चीजें है ये। उसके अलावा जो हमारे यूट्यूब पे जो वीडियो है ना, वो वैसे के वैसे आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज के साथ ही। जो लाइब्रेरी फोल्डर है हमारी ऐप का, उसमें किसमें, लाइब्रेरी फोल्डर में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मिलता नहीं, हमको दिखता नहीं, उस कोर्स वाले में नहीं है, आपको लाइब्रेरी फोल्डर में मिल जाएगा, वहां पे हमने ऐड किया हुआ उसको। सबसे बड़ी बात ये है कि आप यूट्यूब पे देखोगे बार बार ऐड आएगी, डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, और अभी वैसे भी टाइम ज्यादा है नहीं, ऐसा नहीं कि साल भर का टाइम है तो आप आराम से देख लो। ठीक है, तो कम दाम पर टेस्ट सीरीज के साथ आपको ये मिलेगा, और वहां से आप क्या कर सकते हो, बिना ऐड के लेक्चर देख सकते हो, तो फास्ट आपके लेक्चर देख सकोगे और फास्ट आप अपना कोर्स कंप्लीट कर पाओगे। तो ये सबसे अच्छा मौका है, समझ गए, तो चूकना नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिक्स डेट बताऊंगा कि अब एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।